हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का एबीसीडी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो क्लास 12th का मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, आज उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमने आवेश क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, आवेश मैंने बता दिया, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। चार्ज बोलते हैं इसको। ये बेसिकली दो पार्ट यानी इनके दो प्रकार के होते हैं ये। पहला समझिए, पहला होता है बाबू धन आवेश। धन आवेश, ठीक है, जिसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होता है ऋण आवेश। वेश निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। तो एक पॉजिटिव चार्ज हुआ और एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है प्यारे बच्चों? तो देखिए, वह पदार्थ जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो सीधी सी बात है कि प्रोटॉनों की अधिकता होगी। अब प्रोटॉन पर हमें पता है कि प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। तो प्रोटॉनों की अधिकता होगी तो प्लस चार्ज अधिक होंगे, तो वस्तु जो है धन आवेशित कहलाएगी। ठीक है, तो वे पदार्थ, ठीक है, जिन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है, वे धन आवेशित कहलाते हैं। और जिन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है अर्थात प्रोटॉनों की कमी हो, जिन पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, अधिकता हो, वो दरअसल ऋण आवेशित कहलाते हैं। ठीक है बाबू, आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का जो यूनिट है मात्रक का मात्रक, ठीक है, वो एसआई पद्धति में कूलाम होता है। कूलाम होता है। ठीक है, एसआई में क्या होता है भाई? कूलाम होता है। सीजीएस में फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, 1 मिली कूलाम बराबर 10 के पावर -3 कूलाम होगा। 1 माइक्रो कूलाम का मतलब 10 के पावर -6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम का मतलब 10 के पावर -9 कूलाम। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो है कि कुछ आपको पॉइंटें हैं जो कि बेसिकली याद होनी चाहिए। 1 पिको कूलाम बराबर कितना होगा? 10 के पावर माइनस कूलाम, 12 कूलाम। ठीक है, ये सब याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन वगैरह लगाने में बहुत ही सरलता होगी। ठीक है, तो चार्ज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज का मात्रक क्या है, मतलब आवेश का मात्रक क्या है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको यहाँ पर क्लियरली बता दिए। ठीक है, तो समझता हूँ कि आप सभी लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से हमें समझना होगा कि समझिए, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है प्यारे बच्चों -1.6 और 10⁻⁻19 कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर क्या है? आवेश है। उसी प्रकार से एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो भी इसी के बराबर होता है, 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए निगेटिव, और ये प्रोटॉन है तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव में। ठीक है, परिमाण दोनों का क्या है? समान है, कोई समस्या नहीं। ठीक, और प्यारे बच्चों, न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, ये जो आवेश होते हैं बच्चों, ये एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। ये जो आवेश होते हैं एक दूसरे पर क्या करते हैं? बल आरोपित करते हैं, जिसे कहते हैं वैद्युत बल। क्या बोलते हैं? वैद्युत बल। ठीक है,
इसके बारे में हमें कूलाम ने बताया और वो नियम एक दिए जिसे कहते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ। 1785 में कूलाम जो है ये बताएं कि जो बिंदु आवेश हैं ये एक दूसरे पर बल लगाते हैं जिन्हें वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, आवेश, यहाँ पर बिंदु आवेश लिखना अच्छा होगा। बिंदु आवेश, आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं जिन्हें वैद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं, जिन्हें वैद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। देखिए ये कूलाम बताए हैं कि जो आवेश होते हैं ये एक दूसरे पर क्या लगाते हैं भाई, बल लगाते हैं। उस बल को वैद्युत बल कहते हैं या कूलाम बल कहते हैं। ठीक है, ये जो बल लगाते हैं इस बल को वैद्युत बल कहते हैं या चाहे आप इसे कूलाम बल कहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो वैद्युत बल है प्यारे बच्चों, इसका नेचर अगर देखा जाए तो इसके पास दो नेचर हैं। पहला नेचर है ये आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है, आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। जो वैद्युत बल है ये आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और दूसरी बात ये प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। तो वैद्युत बल दो प्रकार, मतलब वैद्युत बल दो प्रकृति का होता है। पहला आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और दूसरा प्रतिकर्षण भी प्रकृति का हो सकता है। ठीक है, अब ये जो बिंदु आवेश है ये एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं जिन्हें वैद्युत बल कहते हैं या कूलाम बल कहते हैं। ये जो वैद्युत बल है या कूलाम बल है ये आकर्षण प्रकृति का भी होता है और प्रतिकर्षण भी प्रकृति का होता है। अब बात ये आती है प्यारे बच्चों कि किन आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा और किन आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे समझिए, जब आवेश समान प्रकृति के हों, समान प्रकृति के हों, जब आवेश प्यारे बच्चों समान प्रकृति के हों तब उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तब उनके मध्य कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे यदि अगर दो आवेश हो, एक Q1 हो और एक Q2 हो और ये दोनों समान प्रकृति के, मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी देखिए ये भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए दोनों जो आवेश हैं ये प्यारे बच्चों समान प्रकृति के हैं, मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके मध्य जो फोर्स लगेगा, इनके मध्य जो फोर्स होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ये फोर्स ये दरअसल अट्रैक्शन वाला नहीं होगा बल्कि कौन सा होगा, प्रतिकर्षण। देखिए आकर्षण को कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स, क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है,
और इसको कहते हैं रिपल्शन फोर्स। रिपल्शन फोर्स। तो आकर्षण अट्रैक्शन फोर्स, प्रतिकर्षण रिपल्शन फोर्स, ठीक है। तो इनके मध्य आपको कार्य करेगा रिपल्शन फोर्स, ठीक है, रिपल्शन फोर्स कार्य करेगा। तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसलिए इनके मध्य रिपल्शन फोर्स कार्य कर रहा है, क्योंकि ये समान प्रकृति के हैं, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। इसी प्रकार से हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर दो निगेटिव आवेश हो, एक Q1 हो और एक -Q2 हो, तो ये भी देखिए ये भी निगेटिव चार्ज है और ये भी कैसा है, ये भी निगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के मध्य जो फोर्स लगेगा वो भी कैसा होगा, दरअसल रिपल्शन फोर्स ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये भी कैसा बल लग रहा है, अरे मतलब ये भी कैसे आवेश हैं, दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, इसलिए इनके मध्य जो बल लग रहा है वो भी कैसा है, रिपल्शन फोर्स है, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि प्रतिकर्षण बल कब कार्य करेगा, किन 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 आवेशों के मध्य कार्य करेगा, यानी कि जब आवेश की प्रकृति क्या हो, समान हो, तब वहां पर उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो दरअसल रिपल्शन फोर्स होगा, यानी प्रतिकर्षण प्रकृति का विद्युत बल वहां पर कार्य करेगा, ठीक है। इसी का जस्ट आप देखें अट्रैक्शन फोर्स को समझिए, तो इसको मैं मिटा देता हूं, समझिए यहाँ पे जब आवेश विपरीत प्रकृति के हों, विपरीत प्रकृति के हों, ठीक के हों, तब उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। तब उनके मध्य कैसा बल कार्य करता है प्यारे बच्चों, आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। समझ में आई बात, अट्रैक्टिव फोर्स क्या करता है, कार्य करता है। अब जैसे मैं आपको बता दूं, मान लेते हैं ये पहला जो चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2, तो ये बताइए ये पॉजिटिव नेचर का है कि नहीं, और ये निगेटिव नेचर का है, तो ये बताइए विपरीत हुए ना, तो ये दोनों आवेश विपरीत हो गए, ठीक है, ये पॉजिटिव नेचर का, ये निगेटिव नेचर का है। तो इस प्रकार से इन दोनों के मध्य जो वैद्युत बल कार्य करेगा वो आकर्षण बल होगा। कैसा बल होगा, आकर्षण प्रकृति का बल कार्य करेगा। यहाँ पर फोर्स जो होगा वो दरअसल अट्रैक्टिव वाला होगा। कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है। कोई दिक्कत नहीं ना, यानी सिंपल सा है बात, समझ लीजिए। प्लस प्लस या माइनस माइनस हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस का क्या मतलब है, दो पॉजिटिव चार्ज हो या चाहे दो नेगेटिव चार्ज हो, तो इनके मध्य क्या रहेगी भाई, बोलिए, रिपल्शन फोर्स कार्य करेगा, ठीक है। वहीं पर एक प्लस और दूसरा माइनस हो तो अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा, ठीक है। तो प्लस प्लस या माइनस माइनस के बीच लगने वाला जो बल होगा वो रिपल्शन फोर्स होगा, यानी प्रतिकर्षण बल होगा, और प्लस माइनस आवेश के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, यानी आकर्षण प्रकृति का होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब तो हमने तो ये बताया कि विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं, आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसे विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं, ठीक है। ये कूलाम बल, ये फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको कूलाम ने बताया है, ठीक है। तो देखिए वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप सभी लोग नोट्स बनाते रहें, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहें प्यारे बच्चों। हर एक चीज़ पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, बस आप लोग बने रहिए।
और जो ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिएगा। अब ये जो बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स है या कूलम्ब फोर्स है, ठीक है। अब ये किन किन बातों पर निर्भर करता है उसको कूलम्ब अपने नियम में बता रहे हैं। देखिए, कूलम्ब के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है भाई, समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो फोर्स लग रहा है दो आवेशों के मध्य, ये जो होता है ये समानुपाती होता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी Q1 इंटू Q2, ठीक। यह पहली बात है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। दूसरी बात है कि ये जो बल लग रहा है ये व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, किसके बीच के दूरी के वर्ग के, यानी कि 1/r², ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आवेश Q1 है और ये Q2 आवेश है और इनके बीच की दूरी सपोज दैट क्या है, r है, तब इनके मध्य जो बल लग रहा है, ठीक है, वो इन दोनों आवेशों के, ये जो बल लग रहा है इनके बीच, ठीक है, वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ये पहली बात, ठीक है। दूसरी बात में ये कह रहे हैं कि इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है जो r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इन्हीं दो चीज़ों पर ये जो है कूलम्ब बल या वैद्युत बल क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं ये Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप अच्छे से, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ से क्या करेंगे, जब आप प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो आप एक कांस्टेंट लगाएंगे और वो कांस्टेंट है यहाँ पर K, ठीक है। K कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, और ये Q1 इंटू Q2 और अपान R का स्क्वायर, ठीक है। कोई समस्या नहीं। जहाँ पर वेयर K क्या है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैद्युत नियतांक है, और इसकी जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम्ब स्क्वायर, और इसके बराबर के बराबर ये भी होता है 1/4πε0, ये भी होता है, ठीक है।
तो जहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, इसको कहते हैं निर्वात, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, ये निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 टू द पावर 9 Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर, या आप कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है लगने वाला वैद्युत बल है, उसका मान आप ये भी रख सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं ना, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छे से समझे होंगे। इस पर क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तो समझिए इस पर कैसे क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि ये एक बिंदु आवेश है जो कि 2 माइक्रोकूलाम का है, और एक इससे जो है कि 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश है जो कि 6 माइक्रोकूलाम का है। ठीक है, तो अब देखिए ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब इनके मध्य पूछा जा रहा है कि कितना बल कार्य करेगा। इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल की क्या करिए, गणना कीजिए। ठीक है, फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स, आपको बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब बताइए बल का फार्मूला क्या है, K Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, यही ना फार्मूला लाए, बोले समझ में आई बात, समझ रहे ना। अब यहाँ से बताइए ये 2 माइक्रोकूलाम बराबर कितना होगा, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ये इधर का लिख लें तो मैं मिटा देता हूँ। देखिए 2 माइक्रोकूलाम बराबर होता है बच्चों 2 गुणे 10 टू द पावर -6 कूलाम। ठीक है, समझ में आई बात। 6 माइक्रोकूलाम बराबर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से 6 गुणे 10 टू द पावर -6 कूलाम। ठीक है, इसके पहले नोट में मैंने लिखवाया था। अब यहाँ से देखिए F बराबर, यहाँ पर बताइए K का मान कितना रखना है। K का मान बच्चों कितना रखना है, 9 गुणे 10 के पावर 9, तो ये हो गया 9 गुणे 10 टू द पावर -9। ठीक है, और Q1 कितना रखें, 2 गुणे 10 के पावर -6, 2 गुणे 10 के पावर -6, और ये 6 गुणे 10 टू द पावर -6 हो जाएगा कि नहीं। और अपान में ये R बराबर कितना दे रखा है बताइए, 4 सेंटीमीटर है ना। अब 4 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करिए तो 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2 हो जाएगी। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, ये पावर यहाँ पे समझिए -2 हो जाएगी और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए F बराबर ये 9 गुणे 10 टू द पावर 9, ये देखिए प्यारे बच्चों ये माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है, पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे समझिए। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 6 दूना के 12, और ये देखिए पावर भी ऐड होगी तो -12 हो जाएगी, और ये देखिए 4 का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग करिए 16 प्राप्त होगा, और यहाँ पे -4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों 9 गुणे 12, ये बताइए 12 में से 9 चला जाएगा तो -3 मिलेगा कि नहीं। ठीक है, और ये नीचे 16, और ये पावर -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब यहाँ से देखिए, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों आप यहाँ से देखिए 2 से काटिए तो देखिए 2 छक्का 12, ठीक है, और 2 आठे 16 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए इसको, देखिए 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6। ठीक है, तो ऊपर हो गया 9 3 27। ठीक है, 27 गुणे 10 के पावर, ये पावर घटेगी तो 1 ही मिलेगी तो पावर 1 हो गई, और नीचे हो गया 4। ठीक है, इधर मिटा दिया जाए।
तो F बराबर जो होगा वो हो जाएगा F बराबर 27, ठीक है, 27 और एक 0 कर देंगे, ये 10 है ना, तो 270 हो जाएगा, और ये 4, ठीक है। इसको और छोटा कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 135 अब बटा 2, हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 छक्का 12 हो गया, और 2 सते 14, फिर बचा 1, दशमलव लगा, 2 पचे 10, ठीक है। ये इतना न्यूटन का बल इनके मध्य कार्य करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन को क्या किया जाता है बच्चों, सॉल्व किया जाता है, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग इस पर अच्छे से थोड़ा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट में, ठीक है, आप लोग कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।